चलिए नमस्कार, जय हिंद। तो इस तरह के क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस में यानी लाभ हानि में किस तरह से आप कर सकते हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए आपकी। चलो मैं सबसे पहले तो 6 से 7 तरीके आपको बताऊंगा, ठीक है। और उन सभी तरीकों में से कौन सा तरीका बेस्ट है जिससे एग्ज़ाम हॉल में विद इन सेकेंड या बिना पेन उठाए भी आप कर सकते हैं, तो वो भी तरीका हम बताने वाले हैं। कौन सा तरीका ऐसा होगा जिससे कभी गलती भी नहीं होगी, तो वो भी तरीका बताएंगे। और कौन सा तरीका होगा जिसमें आप दैनिक जीवन में भी जा सकते हैं, तो वो भी तरीका होगा, है ना। तो सभी तरीके को देख लेते हैं हम, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है पहला, सुनीता 80 टॉफियाँ 5 रुपया में 4 के भाव से खरीद कर ये खरीदा है, 4 रुपया में 5 के भाव से बेच दिया, तो लाभ या हानि उसे बताना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली ट्रिक आती हैं, ट्रिक होती हैं, वो ट्रिक आती कैसी हैं, होते कैसे हैं, ठीक है, सब पे बात करेंगे, ठीक है। जैसे हम पहले रुपया ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये तरीका हो जाएगा रट्टा मारने वाला। रुपया यहाँ पे लिखेंगे और भाव कितना है 4, यानी ये खरीदने वाली चीज़ें हैं। ध्यान से देखना भाई, ये खरीदने वाली चीज़ हैं, खरीदा हमने, 5 रुपया लेके गए और ये भाव में मिले, ठीक है। और बेचा कितने में है, बेचा हमने 4 रुपया में 5 भाव, ठीक है, ठीक है। यानी अगर एक बात सोचिए, कभी गलती नहीं होनी है मैं जो बताने वाला हूँ उससे। तो ये सोचिए, अगर मैं 50 चीज़ें लेके आता, 50 ये पेन लेके आता और 50 कोई बेच देता, 50 पेन अगर 40 रुपये के मिलते, 50 पेन 40 रुपये के मिलते, वही 50 पेन 30 रुपये के मैं बेच देता, तो मैं कहता सर मुझे 10 रुपये का घाटा हो जाता, और कितने पे 40 पे फिर से लाता मैं 40 के, तो यानी 25% लॉस हो जाता। तो आप ये सभी जानते हैं ना। अरे कोई चीज़ लाए, मान लो ये 12 केले लाए आप, ठीक है, 12 केले लाए, 6 खा गए और 6 में उतने रुपए आ गए। 12 केले अगर 10 रुपये के लाए तो और 6 केले भी 10 रुपये के तुमने बेच दिए, और 6 केले फिर भी आपके पास फ़ायदा हो गया ना, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना, बेचे किस हिसाब से हैं, खरीदे किस हिसाब से हैं, इस हिसाब से जाना है ना। तो चलो बात कर लेते हैं, पहले बताते हैं आपको कभी गलत ना करने वाला तरीका। 5 रुपया में 4 भाव से लाए, 4 ले आए आप कोई चीज़, 4 रुपया में 5 ले आए, 5 बेच दिए, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर ये एक सामान अपने लाए होते और उतने ही बेच दिए होते, तो मैं इन दोनों को बराबर करना है, मुझे इन दोनों को बराबर करना है, तो ऊपर मैं 5 का गुणा कर देता हूँ। अब 5 का गुणा इसमें किया है तो इसमें भी करना पड़ेगा भाई, ठीक है। और अब इसे बराबर करना है तो 4 का गुणा कर देता हूँ, 4 इसमें भी करना पड़ेगा, ठीक है। यानी ये हो गया आपका 25 रुपया में 20 लाए थे भाई, और 16 रुपया में 20 बेच दिए। 25 रुपया में, हाँ ये 20 हो रहा है, 25 रुपया में 20 लाए थे, वही 20 16 रुपया में बेच दे। तो कोई भी बंदा कहेगा कि आपको घाटा हो गया, कितना घाटा हो गया, तो आप कहेंगे सर 9 रुपये का घाटा हो गया। मैं कहूँगा कितने पे घाटा हो गया, तो आप कहेंगे सर 25 पे घाटा हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, 9 रुपया का घाटा हो गया, ये रुपया है, वही चीज़ 25 रुपया की लाए थे, वही चीज़ आपने 16 रुपये की बेच दी, तो मैं कहूँगा 9 रुपये का घाटा हो गया 25 पे। और इसे प्रतिशत में आपको देखना है तो 100% का गुणा कर दो, कितना 9 चौक 36% की हानि, 36% की हानि। ये तो हो गया पहला तरीका, ठीक है। चलिए दूसरे तरीके पे भी चलते हैं भाई। तो ऐसे लिखना है, ये 5 के 4, 4 के 5, और इन दोनों का गुणा इधर कर देना, ये 25 हो जाएगा, इन दोनों का गुणा इधर कर देना, ये 16। अब इनका डिफरेंस ले लो, यानी 25 की चीज़ 16 में बेच दी, यानी 9 का घाटा हो गया, 9/25, यानी आप कर लेना 36% ही आएगा। कोई दिक्कत। चलिए अगला तरीका मैं बता देता हूँ बेटा। अगला तरीका क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। अगर 5 रुपया में 4 के भाव से लाए, भाव, ठीक है, 4 के भाव से लाए थे, तो एक कितने का पड़ा, एक का भाव क्या पड़ा, तो 5/4 पड़ा होगा। यदि 4 केले 5 रुपये के लाए होंगे तो 4 का भाग दे देंगे, तो अपने आप पता चल जाएगा 1 केला कितने का, 1.25 भाग देना आता है। हाँ, 1.25 रुपया का एक आया था। अब बेच कितने का दिया, ये खरीदा था, 1.25 रुपया का खरीदा और बेच कितने का दिया, तो आप कहेंगे सर 5 के भाव से 4 रुपया, ठीक है। तो 1 का भाव ज्ञात करना है, तो 4/5 यानी 80 पैसा आ जाएगा आपका। भाग देना आता है, 4 में नहीं जाता, 40 में देना, 0.8 यानी 80 पैसा, यानी 1.25 रुपया का लाए थे, 80 पैसा का बेच दिया, तो आप कहेंगे कितने का घाटा हो गया, 45 पैसा का, 45 पैसे का, ठीक है। अब ये 45 पैसे फिर से जाएगा और फिर से कितने पे ले आएगा, फिर से ले आओगे आप 1.25,
परसेंट से परसेंट हटाओ, दशमलव से दशमलव हटाओ और इसे परसेंट में बदल लो। ठीक है, कितने का पड़ गया? ये आपका 5, ये 4, 9 5 45, 9 चौक 36। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ठीक है, अगला तरीका जो होगा आपका बेटा, अगला तरीका आप ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? कि 5 का 4 और 4 का 5, ठीक है, इन दोनों को रुपये जितने थे उतने बराबर कर लो। तो रुपया को बराबर करने के लिए 4 का गुणा इधर कर देंगे, इसमें भी करना पड़ेगा, और इधर करना पड़ेगा तो इसमें भी करना पड़ेगा, है ना। इसमें 5 का गुणा तो इसमें 5 का गुणा। ठीक है, और फिर इसको उल्टा सकते हो आप, इसको उल्टा सकते हो। ये 20 है, 20 रुपया में 16 लाए थे, 20 में 16 लाए थे। ठीक है, और 20 में 25 बेच रहे हो, तो 9 का घाटा हो गया, 9 का घाटा हो गया। और ये 25 पे फिर से, यानी इसे भी रुपया में या परसेंट में आप देख सकते हो। ठीक है, अगला तरीका भी आप देख सकते हो कि एक की रेट कितनी है, पूरी रेट कितनी है, यानी पूरे के कितने लाए थे और पूरे को कितने में बेच दिया। ठीक है, तो तमाम तरीके से आप कर सकते हो। ऑप्शन से भी आप टैकल कर सकते हो, ऑप्शन से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो सजेशन ये रहेगा ऐसे केसेस में इससे कर लो या एक का भाव निकाल लो। ठीक है, एक का भाव निकाल लो। अगर इससे करना है तो इसे उल्टाना पड़ेगा, ये आपको आना चाहिए। ये खरीदा, ये बेचा। ठीक है, बेचा खरीदा रुपया पे होगा। ठीक है, ये रुपया पे होगा, इसके साथ रुपये के साथ रुपये को लिखना है, यहाँ पे चीज़ को लिखना है, वस्तु को लिखना है, यहाँ पे रुपये को लिखना है, यहाँ पे वस्तु को, इसका इधर गुणा करना है और इसी का भाग देना है, इसी का भाग देना है। लेकिन कभी कभी आपको इससे गलत हो सकता है, तो इससे करिएगा, बेस्ट सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, कभी भी गलती नहीं होगी। या फिर इससे करिए, दैनिक जीवन में भी सीख जाओगे। एक कितने का पड़ा भैया, एक कितने का खरीदा था और एक कितने का बेच दिया, जिसे हम सभी कभी नहीं भूलेंगे। ऐसा तरीका है ये। ठीक है, तो समझ गए हैं, सभी तरीके क्लियर हैं। चलो, तो आपको ये करना है। अब इसमें आप कहोगे सर 80 टॉपियों का तो कोई मूल्य नहीं था। ठीक है, तो उससे भी कर सकते थे आप, 80 टॉपियों से कर सकते हैं। देखो 80 टॉपी, ये 80 टॉपी 5 रुपया में 4 टॉपी, 5 रुपया में 4 टॉपी। ठीक है, तो मैं कहूँगा ध्यान से देखिए, 80 टॉपी थी, 5 में 1। ठीक है, यानी एक लाए कितने के थे, 1.25 का, या 5/4 का भाग दे सकते हो। ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा, 16 पंजे 80, यानी 64 रुपये की लाए थे। ठीक है, 64 रुपये की पड़ी, वही 80 टॉपी आपको बेचनी है, 80 टॉपी ही बेचनी है। और इधर बेचने का आपका होगा 4/5, 4/5 यानी 5 इधर का। ठीक है, तो आप इसे भाग दे के देखेंगे तो इससे भी आपका आंसर आएगा। ठीक है, वही चीज़ आपने कितने कम की बेची है, कितने ज़्यादा की खरीदी है। ठीक है, यहाँ 1.25 का भाग दे देना बेटा, और यहाँ 80 पैसा का भाग दे देना। ठीक है, इससे भी गुणा करना पड़ेगा। 1.80 टॉपी है, इतने की खरीदी, तो 1.25 का गुणा करना पड़ेगा यहाँ पे। ये कितने का, 1.80 टॉपी 1.25 की 1 पड़ रही है, यानी 5/4 की 1 पड़ रही है। कितने की खरीदूंगी, 20, यानी 100 रुपये की लाए होंगे आप। ठीक है, और यहीं पे अगर इसे करेंगे हम, 80 टॉपी ही 4/5 के हिसाब से बेचोगे, 16 पंजे 80, यानी 64 रुपये की बेचोगे, तो आपको पता चलेगा 36 रुपया का लॉस हो गया। 36/100, इसे परसेंट में देखेंगे तो 36% का लॉस हो जाएगा। ठीक है बेटा, और भी तरीके आपके यहाँ से निकलेंगे, वो सभी तरीके आपको अपने आप धीरे धीरे करके सभी तरीके आ जाएंगे। अभी मैंने केवल आपको 6 से 7 तरीके बताएं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी तरीके आपको नहीं करने, आपको इनमें से बेस्ट तरीका अपनाना है। तो बेस्ट तरीका कौन सा है, देखो 1 या 2। ठीक है, 1 या 2 आप इससे भी कर सकते हैं। एक कितने की खरीदी, यानी पूरे कितने की लाए और पूरे के कितने की बेच दी। ठीक है भले, कोई दिक्कत। चलिए मिलते हैं, ऐसे ही क्लास के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें ऑफलाइन यदुगुरु अकेडमी शिवपुरी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।